बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन 67th का हम लोग जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन और उसका सलूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 जो स्टैटिस्टिक्स का होता है उसका क्वेश्चंस पेपर का सलूशन करेंगे। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 के भी सलूशन हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन है जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका सलूशन करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि यदि ए को करेंगे सॉल्व तो 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, और हम लोग जानते हैं कि फाइनल जो टोटल मार्क्स होता है वो 36 मार्क्स का होता है। यहाँ पर कह रहा कि नीचे दिए गए वृत्त चित्रों, 2 वृत्त चित्र दिए हुए हैं, इनको ध्यानपूर्वक हमें देखना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। इन जो वृत्त चित्र हैं, पाई डायग्राम, ये 2 तरह से हैं। एक की टोस्टर की बिक्री दिया हुआ है जिसमें 4 वर्षों का टोस्टर की बिक्री दी हुई है, जैसे 2010-11, 11-12, 12-13 और 13-14 में कितने कितने टोस्टर बिके ये दिया हुआ है। लेकिन दूसरा जो ये है वृत्त चित्र, इसमें केवल 1 साल का 2013-14 का, केवल 1 साल 2013-14 का ही बाजार हिस्सेदारी दिया हुआ है कि जैसे 2013-14 में कुल टोस्टर जो है 3,50,000 बिकते हैं, जिसमें से कि जैसे इसमें फिर कहेगा कि वीडियोकॉन का जो है वो हिस्सेदारी कितनी होगी तो 180 डिग्री होगी। ये कहने का मतलब है, सारे ईयर का नहीं दिया हुआ है। तो इसका भी हम लोग एक तालिका यानी कि टेबल बना सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हर एक वर्ष का बाजार हिस्सेदारी नहीं दिया हुआ है, केवल 1 साल का बाजार हिस्सेदारी दिया हुआ है। इसलिए हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है इसमें यह मानते हुए कि वीडियोकॉन ने 2010-11 से अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है, तो वीडियोकॉन द्वारा इन 4 सालों में बेचे गए टोस्टरों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए इस वृत्त चित्र से सिंपल सी बात है कि कह रहा कि 2013-14 में तो एक बार हमको पता चल गया कि हिस्सेदारी इसकी 180 डिग्री है। तो ये पूरे साल जो भी वर्ष है, जो 2010-11 में भी 180 डिग्री इसकी हिस्सेदारी होगी, 11-12 में भी हिस्सेदारी यही होगी, 12-13 में भी 180 डिग्री होगी और 13-14 में तो 180 डिग्री है ही हिस्सेदारी। इसी को बनाते हुए हमें ये करना है कि इन चारों सालों में टोटल टोस्टर कितने बिके वीडियोकॉन के द्वारा। तो 180 डिग्री का मतलब बहुत ही सिंपल सा बात है, जब हम लोग के पास परसेंटेज होता था तो हम लोग 100 में कैलकुलेट करते थे, जब डिग्री है तो हम लोग 360 में कैलकुलेट करते हैं। अर्थात कि ये जो पूरा वृत्त है ना, ये 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में 180 जो डिग्री है वो जो वैल्यू है वो वीडियोकॉन का है। उसी तरह से टीवीएस का यहाँ पर 18 डिग्री शेयर है, यही कहने का मतलब है। तो कैलकुलेट करते हैं एक एक करके तो समझ में आ जाएगा हमें। ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया है क्वेश्चन नंबर क के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो क है ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि यही कह रहा यह मानते हुए कि वीडियोकॉन ने 2010-11 से अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है, यानी कि 180 डिग्री की है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ष लिखते हैं। 4 वर्ष है, 2010-11, 11-12, 12-13 और 13-14, और बेचे गए कुल टोस्टर 2010-11 में 2 लाख बेचे गए हैं, 11-12 में 2.5 लाख है, 12-13 में 3 लाख बेचे गए हैं टोस्टर, और 13-14 में 3,50,000 बेचे गए हैं। और वीडियोकॉन की जो हिस्सेदारी है वो 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री को जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो कैसे करेंगे, 180 और डिग्री हटा देंगे तो 360 से हमको क्या करना होगा, भागा देना होगा। तो ये कितने में हिस्सेदारी है, 2 लाख में। तो जब इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वीडियोकॉन द्वारा बेचे गए टोस्टर जो है वो 2 लाख गुना 180 बटा 360, तो ये 1 लाख हो गया। उसी तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 1,25,000 हो जाएगा, ये 1.5 लाख और 1,75,000 ये हो गए। सो फाइनली यही पूछा गया था कि वीडियोकॉन द्वारा बेचे गए कुल टोस्टर, यानी कि इन चारों वर्षों में, तो चारों को हमने ऐड कर दिया तो ये अपना 5,50,000 फाइनली उत्तर आ गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख है। इसमें कह रहा कि यदि 2012-13 में बीपीएल की बाजार हिस्सेदारी 7% थी, यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब हो गया कि 7/100 जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2012-13 से 12-13-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे जाने वाले टोस्टरों की संख्या में कितना परिवर्तन है। यहाँ पर जब हम बीपीएल की हिस्सेदारी देख रहे हैं तो ये बीपीएल की हिस्सेदारी 13-14 में यानी कि इस साल में 18 डिग्री है और 1% भी दे रहा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ख में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को समझ लिया है कि कह रहा कि 12-13 में बीपीएल की बाजार हिस्सेदारी 7% थी और 13-14 में तो हम लोग जानते हैं कि बीपीएल की जो हिस्सेदारी है वो 18 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीपीएल की जो 7% हिस्सेदारी है 12-13 में वो निकाल लेते हैं कि कितनी टोस्टरों की हिस्सेदारी है इसकी। तो 2012-13 में कुल टोस्टर कितने हैं, 2012-13 में कुल टोस्टर 3 लाख है, तो 3 लाख का ही 7% होगा ना ये। तो बीपीएल द्वारा 2012-13 में बेचे गए टोस्टर 3 लाख का 7%, तो 7/100 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 21,000 हो जाएगा। और ये जितनी सारी कैलकुलेशंस करनी है सारे कैलकुलेटर से करनी है। और उस समय क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट इस तरह से कट करते हैं। इस तरह से कट करने की हमें कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर होगा, डायरेक्ट हमको क्या करना है, कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को रखना है और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। फिर 2013-14 में बेचे गए टोस्टर 18 डिग्री है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो 18 डिग्री को करने के लिए क्या हो जाएगा, 18/360, और ये 2013-14 का है। तो 2013-14 में कुल टोस्टर जो है 3,50,000 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा 17,500 आ जाएगा। और पूछा गया क्या है, अभिष्ट परिवर्तन। तो अभिष्ट परिवर्तन यानी कि 21,000 माइनस ये कर देंगे तो हमारे पास 3,500 टोस्टर जो है ये इसका परिवर्तन है, यही उत्तर आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोस्टरों की संख्या में कितनी परिवर्तन होती है, ये निकालना है। तो दोनों को निकाल लिया तो दोनों का जो माइनस हो जाएगा वही परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग जो है उसमें यह पूछा गया है कि यदि अन्य में शामिल कंपनियों में से महाराजा भी एक है और इसकी बिक्री अन्य का 40% योगदान करती है, तो 2013-14 में महाराजा के कितने टोस्टर बेचे गए। देखिए अन्य ये जो कंपनी है, महाराजा यहाँ पर कोई कंपनी नहीं दिख रही है,
तो महाराजा एक अदर कंपनी है जो अन्य में हिस्सेदारी रखती है। तो अन्य का सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा 2013-14 में। 2013-14 में इसका कितना डिग्री है? 68.4 डिग्री है। कितने का? 3,50,000 का। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यही चीज। यदि अन्य में शामिल कंपनियों में से महाराजा भी एक है और इसकी बिक्री अन्य में 40% है, तो सबसे पहले अन्य का हम लोग परसेंट निकालते हैं कि कितना वैल्यू है। तो 2013-14 में अन्य द्वारा बेचे गए टोस्टर जो हैं वो कितने हैं? 68.4 डिग्री है। कितने का? 3,50,000 का। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो इतना आ जाता है, 66,000 ये आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 40% का योगदान महाराजा की अन्य में है, यानी कि जो अन्य का ये कैटेगरी है ये वाला, इसी में इसका अभी हम लोगों ने जस्ट वैल्यू निकाल लिया कि कितना आया है, वो 66,000 के आसपास आया है ना, ये 66,500 आया है। इसमें 40% योगदान जो है वो महाराजा कंपनी की है, क्योंकि अन्य में महाराजा के अलावा और भी कई कंपनियां होंगी। तो वर्ष 2013-14 में महाराजा द्वारा बेचे गए टोस्टरों की संख्या कुछ नहीं, ये जो हमने अन्य में निकाला है 66,500 गुना और परसेंट है तो 40/100 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेशन आ जाएगा 26,066 टोस्टर जो है वो महाराजा की हो जाएंगी। ये अपना उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो घ है उसको यदि हम देखें तो इसमें कह रहा कि यह मानते हुए कि बेचे गए टोस्टरों की संख्या 2014-15 में उसी दर से बढ़ती है जैसे उसकी 2012-13 से 2013-14 तक की थी, और साथ ही यह भी मानते हुए कि टीवीएस ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है। तो 2014-15 में टीवीएस द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि हमारे पास डेटा कितने तक है? 2013-14 तक का है, लेकिन ये 14-15 का डेटा पूछ रहा, और इसमें यह भी कह रहा कि जो 2014-15 है उसी दर से बढ़ती है जैसे कि 2011-12 से लेकर यानी कि 13-14 तक बढ़ी है। यानी कि जो इसमें दिया हुआ है ये तो अपना जैसे ये 12-13 से लेकर 13-14 तक जो बढ़ना है, या फिर 2011 से 12 से लेकर 12-13 तक बढ़ना है, तो यहाँ पर जो कंपनी है टीवीएस उसकी जो हिस्सेदारी है वो सेम उसी हिसाब से बढ़ रही है जो 2012-13 से 13-14 के बीच में बढ़ी है। अभी जो देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ये देखिए इसमें कह रहा कि दिया हुआ है, सबसे पहले हम निकालेंगे कि 2012-13 में टोस्टर कितने दिए हुए हैं? 3 लाख दिए हुए हैं। 13-14 में कितने टोस्टर दिए गए हैं? 3,50,000 दिए हुए हैं। और प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? हम लोग जानते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, डिवाइडेड बाय इनिशियल, और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से कट नहीं करना है जैसे कि मैंने यहाँ किया है, क्योंकि जस्ट मैंने बताया, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम लोग को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे रखेंगे तो ये 50/3% आ जाएगा कैलकुलेट करने का। इसी हिस्सेदारी से वो क्या है कि 2014-15 में भी बढ़ेगी और यही हिस्सेदारी 2014-15 में भी रखेगी टीवीएस कंपनी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 3,50,000 तो ऑलरेडी है ही 2013-14 का, और 14-15 का हिस्सेदारी वो 50/3% है। तो 50/3% किसका? 3,50,000 का। तो 3,50,000 का जो 50/3% है, इस परसेंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा और जोड़ देंगे दोनों को तो ये फाइनल ये हो गया। लेकिन इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2014-15 में टीवीएस द्वारा बेची गई टोस्टर, तो टीवीएस द्वारा अब कितनी बेची जा रही है टोस्टर? वो बेची जा रही है, इतनी बेची जा रही है। टोटल हमने टोस्टर जो है देखिए 13-14 तक 2013-14 तक ये 3.5 लाख था कंपनी का टीवीएस, ये टोटल था। लेकिन 2014-15 में कुल जो बेचे जा रहे हैं टोस्टर वो हो गए हैं 4,08,333.33, और टीवीएस का शेयर कितना है उसमें? 18 डिग्री है। यही चीज जो है यहाँ पर जो है टीवीएस कितने आए? 18 डिग्री है, और यही चीज मेंटेन करके रख रहा। तो 18 डिग्री पर अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि टोस्टरों के द्वारा बेची गई जो हिस्सेदारी है वो कितनी है टीवीएस की। तो इतना उसने टोस्टर बेचा 2014-15 में टीवीएस के द्वारा। ये अपना उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो ड है, इसमें कहा गया है कि यदि 2013-14 में आईएफबी ने 7,000 जो इकाई है वो ज्यादा बेची है, 2013-14 पर ही कैलकुलेट करना है, और अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी प्रभावित किया है, तो बाजार हिस्सा परसेंट में हमें निकालना है। बहुत ही आसान ये चीज था। जैसे देखिए इसमें कह रहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 2013-14 में आईएफबी द्वारा बेचे गए टोस्टर, तो कुल टोस्टर 2013-14 में कितने बेचे जा रहे हैं? 3,50,000, और आईएफबी का 2013-14 में कितना डिग्री है? 36 डिग्री है। आईएफबी का 36 डिग्री है ये वाला, तो हमने 36 डिग्री का इसका वैल्यू निकाल लिया, तो 36/360 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 35,000 हो गया कि 2013-14 में आईएफबी द्वारा बेचे गए टोस्टर कितने हैं? 35,000। अब प्रश्नानुसार ये कह रहा कि 7,000 इकाई जो है अधिक बेची गई है 2013-14 में। तो 2013-14 में 7,000 इकाई अधिक बेची गई है, तो इसको जोड़ देंगे 35,000 में, तो ये 42,000 हो जाएगा। अब कह रहा कि वर्ष 2013-14 में कुल टोस्टर कितनी बिकी हुई है? वो 3,50,000 बिकी गई है। आईएफबी द्वारा अब जो है वो 42,000 बिकी गई है। तो अब इसी का हमको हिस्सेदारी निकाल लेना है कि कितना प्रतिशत जो है वो टीवीएस का इसमें, सॉरी ये आईएफबी है, ये क्या है? आईएफबी है। आईएफबी का हिस्सेदारी कितना है इसमें? हमने आईएफबी का जो है वो निकाल लिया 42,000। अब हमको क्या निकालना है? अभिष्ट प्रतिशत निकालना है आईएफबी का। यहाँ पर आईएफबी लिखेंगे। आईएफबी का अभिष्ट प्रतिशत जो है बाजार में कितनी हिस्सेदारी होगी? वो हो जाएगी 42,000 बटा 3.5 लाख गुना 100। जैसे हम लोगों को कहा जाता है ना कि आप मान लीजिए कि एक प्रश्न पत्र है जो 100 नंबर का है और हमने उसमें क्या लाया? 70 नंबर लाया, तो ये कितना हो गया परसेंट? यानी कि जो हमारे द्वारा लाया गया जो कुल मार्क्स है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर आईएफबी का जो हिस्सेदारी है वो 2013-14 में कितना हो गया? 42,000, और कितने में हुआ है? 3.5 लाख में।
चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो हमने 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमने IFB द्वारा बिक्री टोस्टर डिवाइडेड बाई टोटल गुना 100 किया। तो इसमें IFB की जो है ये हिस्सेदारी हो गई 12%। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा उत्तर 12% आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोगों ने सोल्यूशन देखा। आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट बचा हुआ है उसका सोल्यूशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड टेक केयर।